तो अब हम लोग लिमिट कैलकुलेशन की कुछ अदर मेथड देखेंगे, जिसमें एक तो होता है अपने पास फैक्टराइजेशन। तो फाइंड लिमिट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये चीज आपको पता भी होगी, सबसे आसान तरीका। तो एक हमने आपको बेसिक बता चुके, एक्सपेंशन का यूज करना बता चुके, अब हमें लिमिट फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यहां पर लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अन्वेष तिवारी बेटा, आज की क्लास में आप शायद शुरू में इसी टाइप की कुछ चीजें पूछना चाह रहे थे। यस सर। तो यहां पर जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे, जैसे आप लिमिट का अप्लाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4, यानी कि आपको मिल गया 0 डिवाइडेड बाई 0। अब देखिए, ना तो आप यहां पर एक्सपेंशन कर सकते हैं, ना लॉगरिथमिक वाले फार्मूले लगे, ना एक्सपोनेंशियल, तो यहां पर आपको फैक्टर करने होंगे। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके आपको दो फैक्टर, x माइनस 2 और x माइनस 3। डिवाइड में भी दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2। लिमिट आप तब तक पता नहीं कर सकते जब तक आपको 0 डिवाइडेड बाई 0, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, इस टाइप का कोई भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलता है। तो ये आपके पास एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहां से x माइनस टू कैंसिल हो गया। जब 2 अप्लाई करेंगे आप, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो इस तरीके से आपको मिला माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो लिमिट आपके पास आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अन्वेष बेटा, क्लियर ये चीज? और इस पर क्वेश्चन हम लेते हैं, नोट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग पहले। अब एक क्वेश्चन हमने और लिया इस पर, वो देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, लिमिट z टेंडिंग टू 0 या z टेंडिंग टू 2, और यहां हमने लिखा z टू दी पावर 1/3 माइनस z टू दी पावर, सॉरी z नहीं, 2 टू दी पावर 1/3, और नीचे हमने लिखा z टू दी पावर 1/6 माइनस 2 टू दी पावर 1/6। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अभी आप लगाएंगे अगर, तो आपको मिलेगा 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3, टोटल डिवाइडेड 2 की पावर 1/6 माइनस 2 की पावर 1/6। तो बताइए बेबी बेटा, 0 डिवाइडेड बाई 0 आएगा? तो ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म से आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। देन अब यहां पर हम लगाएंगे, देखिए x a टू दी पावर x भी नहीं है यहां पर, ना एक्सपोनेंशियल का काम बन रहा है। तो अब आपको यहां पर हम कलर चेंज करने, कोई बताएगा क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, इसको आप करिए 1/6 का होल स्क्वायर। तो देखिए, पावर का मल्टीप्लाई होता तो 1/3 आएगा। ये चीज पता है, a की पावर b की पावर c अगर हो तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर bc माइनस 2 की पावर 1/6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 2 टू दी पावर 1/6। ऊपर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आ गया। तो इसको आप यहां से लिख सकते हैं। वैसे आप इसको x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक बार तो ये माइनस में आएगा और एक बार ये प्लस में आएगा, डिवाइडेड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 2 टू दी पावर 1/6, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा
लिमिट 2 लगाने पर 2 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/6, इसका मतलब 2 इंटू 2 की पावर 1/6, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी 2 की पावर 7/6। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इस टाइप के भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, फिर भी ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जहां फैक्टर होते होंगे वहां हम फैक्टर भी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन चलिए हम और कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहां हमने लिखा x टू द पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। तो आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, जरा करके बताएं लिमिट कितनी। चलिए बाकी लोग देखिए, कुछ लोग तो इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसके जो फैक्टर, हाँ फैक्टर हो गए बेटा सर एक x-1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में x पर -5x + 6 है, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड, ये 3 फैक्टर होते हैं। ये आप ठीक है 1 आ रहा होगा जो, ये 3 फैक्टर आप याद रखें, कभी भी ये आए तो इसके होते हैं x-1, x-2, x-3। इसके 2 फैक्टर होंगे x-1 और x+1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपको लिमिट लगानी है x टेंडिंग टू 1, तो 1 - 2 1 - 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस पूरा कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 1। तो लिमिट आपको मिली 1। ठीक है बेटा, अच्छी बात। तो बाकी लोग कर लीजिए 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फैक्टर करके कर लेंगे। अब सर इसका फैक्टर कैसे क्या बता दीजिए। फैक्टर बेटा ऐसा होता है जब क्यूबिक इक्वेशन होती है, जैसे आपके पास यहाँ इक्वेशन थी x टू दी पावर 3 माइनस 11x², सॉरी माइनस 6x²। तो जब भी क्यूबिक मतलब 2 से ज्यादा की पावर की इक्वेशन होती है तो आपको हिट एंड ट्रायर के थ्रू एक फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे आप इसमें x की वैल्यू 1 रखिए, 0 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3। आप ये चेक करिए किस पर इसकी वैल्यू 0 आ रही। तो जैसे हमने पहले x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने पर ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा, बट ये -6 देगा, तो वैल्यू आई -6, यानी कि 0 इसका फैक्टर नहीं है। x की वैल्यू जब 1 पुट की तो ये 1 आया, -6 आया, +11 आया, -6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आया। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर x-1 है। ठीक है इतनी बात। अब जब x-1 एक फैक्टर है तो जितना आपको दिया होता है उसमें इससे डिवाइड कर दिया जाता है। ये चीज आपने क्लास 10th में डिवीजन पढ़ा होगा, डिवीजन थ्योरम के थ्रू। और फिर यहाँ x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की पावर 3 आएगा, -x² आएगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 5x² आया, ऊपर से एक ले लिया जो आंसर आएगा फिर हाँ। तो यहाँ फिर माइनस का 5x आ जाएगा। चलिए बता दे रहे हैं, कुछ बचा नहीं। तो यहाँ +5x आ गया, ये आप प्लस माइनस ये कैंसिल, ये 6x आया, ऊपर से -6 आया, यहाँ +6 करेंगे तो 6x -6 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से x-1 तो ये था जैसा द्विवेदी ने बताया था, इधर बचा x² -5x + 6। तो x-1 और इसके 2 फैक्टर होते हैं x-2 और x-3। तो ये आपके पास आ। चलिए फिर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी ऐसे क्यूबिक पावर 4 पावर 6 के आए तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से उसके 1-2 रूट निकालने पड़ेंगे, फिर आप बाकी रूट उसके निकाल सकते। चलिए तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब लिमिट का कैलकुलेशन, तो फाइंड लिमिट। बेटा किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिएगा तो आवाज नहीं आएगी। फाइंड लिमिट बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में क्या है, जैसे रूट वगैरह का यूज होगा। एक क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बेटा क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 + x प्लस सॉरी माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जैसे ये लिखा है। तो शरद बेटा या जो भी कनेक्टेड है, आप देखें जब इसमें जीरो पुट करेंगे, जैसे जीरो, क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 प्लस जीरो माइनस अंडर रूट 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, ऊपर आ गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जीरो। बताइए जीरो डिवाइडेड बाई जीरो आ गया, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। तो आप रेशनाइज करिए, रेशनाइज आप जानते हो, ये था अपने पास, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हमने किया 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे भी हमने ऐसे किया अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो यहां पर बनेगा a स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसे ही है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और लिमिट है एक्स टेंडिंग टू जीरो। चलिए स्क्वायर तोड़िएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस साइन भी यूज कर दीजिएगा, तो माइनस और प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो द्विवेदी बेटा ये 1 से 1 कैंसिल, ऊपर बताइए x और x कितना आएगा 2x, और डिनोमिनेटर में भी x है, तो बताइए वो x है और x 2x। कैंसिल कर दें। तो x टेंडिंग टू जीरो, एक मिनट बेटा, और यहां पर आया 2x डिवाइडेड बाई x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस x से ये x कैंसिल हो गया, जीरो रखिएगा यहां पर, तो 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, तो इस तरीके से क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1। बताइए बेटा समझ में आ रही है बात की नहीं? आलोक आप मैसेज करके बताइए, बाकी लोग रिस्पांस दीजिएगा। सलोनी बेटा? हाँ सर आ गया। आ गया। बैवी? यस सर। आ गया। एक मिनट, आलोक का मैसेज आया है, आ गया, ठीक है, अच्छी बात। अगर किसी को ना आया तो बताइए। वैभवराज सिंह? आ गया सर। आ गया। तो जरा इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, हो गया सभी का? यस सर। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, वो भी हमने लिया, अंडर रूट में लिया x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर अभी आप रखेंगे 0/0, बट आप डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, पहले आपको अगर ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन भी मिल रहा है। कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बहुत ध्यान से समझिए, रूट में x कॉमन है, यहां पर 1 प्लस एक्स है, माइनस का ये रूट x है, डिवाइडेड बाई यहां पर x इंटू एक्स की पावर 1/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो रूट x रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स आपको ऊपर भी कॉमन मिल रहा है और नीचे भी कॉमन मिल रहा है, यस या नो? मिल रहा है तो ले लीजिएगा कॉमन, कॉमन मिला आपने ले लिया, ये आपस में कैंसिल, बचा हुआ पोर्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखिए जैसे ही आप जीरो लगाएंगे 1 माइनस 1 जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो आप क्या करिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, रूट हट जाएगा, माइनस ये एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स
प्लस 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x डिवाइडेड बाई x अंडर रूट 1 प्लस x और प्लस 1 ये ब्रैकेट में, तो बेटा x से x कैंसिल, x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करिएगा इसमें, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, तो बेटा इस तरीके से कितनी आ गई 1/2। बताएं कोई दिक्कत हो अगर किसी को? सर अगर कॉमन न लेकर डायरेक्ट करते तो आ जाता आंसर? हाँ आ जाता, उससे भी आ जाता, ठीक, उसमें भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। वो स्क्वायर वाला हट जाता, एक्स आता, वो कैंसिल होकर बन जाता उससे भी। यस सर समझ गया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो, सॉरी एक्स वाला हटता, स्क्वायर बचता, फिर नीचे से आप कॉमन लेते तो सेम आ जाता। चलिए नोट करिए इसको। अब एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ठीक बनता है कि नहीं बनता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड, बन जाएगा ये भी साइन 2x। बेटा ये क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताइए आप लोग। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करके मैं आंसर बताएं। तो वैद्य का कहना है 1/2 आ रहा है। देखिए आप लोग बाकी लोग, अंडर रूट 1 प्लस एक्स है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है डिवाइडेड बाई साइन 2x है। आप एक काम करिएगा, इसके लिए तो 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई, और इसके लिए कॉन्जुगेट वाला सीन लगाइए, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x, और ये अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बेटा कर लेंगे ये बात, ये कैंसिल, ये 2x से ये 2x कैंसिल, जब लिमिट लगा दोगे 0 तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आएगा। वेरी गुड। और किसी का आया 1/2? यस सर। ठीक है, अच्छी बात। तो आई थिंक ये रेशनलाइजेशन भी आप समझ गए होंगे। बताएं अगर किसी को दिक्कत है। द्विवेदी, ये दोनों आ तरीके गया। समझ में आ गए ना आपको, एक फैक्टराइजेशन एक रेशनलाइजेशन। अब हाँ सर। एक क्वेश्चन आपके पास आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहां पर कुछ px लिखा होता है डिवाइडेड बाय कुछ qx लिखा होता है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमने आपके पास अगर यहां लिया कि लिमिट, फिर हम बता भी देंगे प्रोसेस क्या, वैसे एग्जाम्पल में ही आप समझ जाएंगे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ऊपर एक हमने पॉलिनोमियल लिख दी, एक हमने पॉलिनोमियल लिखी, वो कुछ इस टाइप से लिखी 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमने लिखा x टू दी पावर 3 प्लस 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब जब आप इसमें इंफिनिटी रखेंगे तो यहां पर बनेगा 2 इंटू इंफिनिटी टू दी पावर 3 प्लस इंफिनिटी टू दी पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी टू दी पावर 3 प्लस 1। तो द्विवेदी ये बताएं, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी बनेगा कि नहीं? यस सर। बनेगा। तो जब ऐसा केस बन जाए कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हो, तो आप हमेशा एक काम करेंगे, इन वाले केस में क्या करते हैं वो यहां पर हम लिख रहे हैं, ये 11th वालों के लिए, टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर and denominator
एक कॉमन दैट टर्म, सॉरी यहां लिख लीजिए दैट टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट जनरेट मैक्सिमम वैल्यू तो अब आप एग्जांपल में समझे तब अच्छे समझेंगे। तो ये तो आपके पास वो चीज होगी वर्किंग। तो आप एक चीज ये बताएं द्विवेदी, न्यूमरेटर में x की कौन सी पावर सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगी? 3 वाली 3 करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी टू दी पावर 3 बहुत बड़ी नंबर होगी। आप ऐसे समझिए 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000 और 10 इंटू 10 होता है 100। तो ये तो 10 जो आपको पता है, इन्फिनिटी तो वो जो आपको पता ही नहीं है। तो आप यहां से x की पावर 3 को कॉमन ले लीजिएगा, यहां 2 बचेगा, यहां बेटा कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 बचेगा -1 अपान एक्स की पावर 3। क्यों तिवारी बेटा, इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब कॉमन लेते हैं तो बाकी में डिवाइड हो गया, नीचे से भी आप वही कॉमन ले लीजिएगा 1 + 1 अपान एक्स की पावर 3, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहां से आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी इन्फिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर 2 है, 1 अपान एक्स है, -1 अपान एक्स की पावर 3 है, डिवाइड में 1 + 1 अपान एक्स की पावर 3। बेटा इन्फिनिटी रखिएगा जरा इसमें, तो 2 मिलेगा प्लस 1 अपान इन्फिनिटी आएगा, -1 अपान इन्फिनिटी की पावर 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 अपान इन्फिनिटी आएगा। तो बताएं एक तरीके, इन्फिनिटी की पावर 3, तो ऊपर 2 मिलेगा, 1 अपान इन्फिनिटी होता है 0, और भी बड़ा है तो और 0, 1 + 0। तो इस तरीके से आंसर आपको क्या मिला? 2 डिवाइडेड बाई 1। बताएं इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी इस पर और भी क्वेश्चन हम करेंगे, बट पहले आप ये चीज बताएं कि इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात होगी तो न्यूमरेटर से आप वो वाला टर्म या वो वाली पावर वाला टर्म कॉमन ले लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और यही काम आप सेम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। और उसको सिंप्लीफाई करने पर इससे क्या होता है, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, तो आपको सीधे सीधे आंसर पता चल जाएगा। द्विवेदी यस सर। कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। और भी क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, एक मिनट बेटा, एक जरा फोन रिसीव कर लें। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं तब तक आपको, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। हाँ बेटा, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो द्विवेदी क्या कॉमन लिया आपने? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा? 1 + 1 अपान एक्स बचेगा। यस सर। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर बचेगा। एक मिनट, जस्ट एक मैसेज देखने जरा। नहीं आलोक बेटा, ऐसा नहीं है, कॉमन वैल्यू सेम नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा क्या कॉमन मिल पा रहा है। नीचे से आपको स्क्वायर कॉमन मिल पा रहा है तो स्क्वायर लिया है, अभी हम बता भी रहे हैं। और भी ये आपस में कैंसिल, ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो नीचे से भी कॉमन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको मैक्सिमम पावर कॉमन। तो अब जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 + 1 अपान इन्फिनिटी, 1 + 1 अपान इन्फिनिटी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ आएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाई 1 + 0, तो ये आपको मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए एक क्वेश्चन हमने और लिया, लिमिट, आलोक का डाउट यहां क्लियर हो जाएगा। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x + 1 अपान एक्स स्क्वायर -2x, ये कॉमन लिया। तो देखिए ऊपर से तो आपको x कॉमन मिल पा रहा है, तो 1 + 1 अपान एक्स बचेगा, और नीचे से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया, तो यहां से आपको बच जाएगा 1 - 2 अपान एक्स। एक एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाइएगा, तो 1 अपान एक्स की जगह इन्फिनिटी, ये
यहां पर 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, यहां पर 1 माइनस 2 अपान इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आलोक बेटा 1 अपान इन्फिनिटी ये आया, ये वैल्यू आपके पास आ गई 1, ये भी आ गई 1, तो 1 अपान इन्फिनिटी इंटू 1, एक मिनट, इंटू 1, यानी कि 1 अपान इन्फिनिटी, तो 1 अपान इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इस केस में लिमिट कितनी आएगी 0 आएगी। आलोक बेटा बात समझ पा रहे हैं, इस केस में लिमिट बनेगी 0। इसी टाइप से अगर ऊपर पावर जाता है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां लिखा होता है x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, और नीचे मान लीजिए लिखा होता है x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए आपको न्यूमरेटर से पावर 3 कॉमन मिलेगी, और तो यहां पर इस टाइप से बन जाएगा, और डिनोमिनेटर से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा एक्स, और लिमिट जब आप लगाएंगे तो x में तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, बट यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू 1, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म 7th है, 0 बाई 0 वो भी नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी नहीं लिखा है, 0 इंटू इन्फिनिटी भी नहीं लिखा, इन्फिनिटी इंटू 1 लिखा है ये, और 0 टू द पावर 0 भी नहीं, इन्फिनिटी टू द पावर 0 भी नहीं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी नहीं है। तो यहां पर आप इसको बोल देंगे इन्फिनिटी इंटू 1 इक्वल इन्फिनिटी, तो आंसर आ गया इन्फिनिटी, या आप बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड भी आप बोल सकते हैं। तो यहां से आपको कुछ रिजल्ट समझ में आएगा, वो रिजल्ट कुछ ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और अगर पॉलिनोमियल px है डिवाइडेड बाय qx, तो बेटा इसके वेरियस वैल्यू जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 होगी यदि पावर ऑफ px की जो पावर है, ऊपर वाले की जो पावर है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है वो कम हो पावर ऑफ qx से। अगर qx से कम है तो वैल्यू 0 बनेगी, और इन्फिनिटी बनेगी कब, जब पावर ऑफ px ग्रेटर देन है पावर ऑफ qx से। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वो साइन पर भी डिपेंड करेगा कि साइन कैसा है, और रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, ये आंसर तब आएगा जब पावर आपस में बराबर होंगी। अब प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिए थे उनसे हम आपको समझा भी देते हैं। पावर ऑफ qx, तो प्रीवियस एग्जांपल में आप जैसे जाएं, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था ये वाला, यहां पर देखिए ऊपर की पावर 3 है, नीचे की भी पावर 3, तो बस क्या आ जाएगा 2/1। आंसर भी कितना आया था 2 आया था। ये कंपटीशन वाले, 11th वाले तो ऐसे ही करेंगे स्कूल में, कंपटीशन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 2। इसमें आइए पावर 2 है, इसमें भी पावर 2, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना बोल सकते हैं 1। आंसर भी देखें तो 1 ही आपको मिला होगा ये, लेकिन अब पावर ऊपर वाले की कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। और अगर यहाँ निगेटिव होता किसी में भी यहाँ या यहाँ निगेटिव होता तो वो सारी 0 तो 0 रहेगा, सारी इसमें दिक्कत आती। जैसे ऊपर पावर ज्यादा है, अब अगर यहाँ निगेटिव होता तो माइनस इन्फिनिटी आता, बट पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आएगा, तो ऊपर वाले की पावर ज्यादा है, तो उस हिसाब से। तो जरा हम 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग तुरंत आंसर हमें बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सभी में यही है। यहां हमने लिखा 2x टू द पावर 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 5x टू द पावर 3 प्लस x। अगला है 2x टू द पावर 3 प्लस x डिवाइडेड बाई माइनस x टू द पावर 4 प्लस 1। अगला है 2x टू द पावर 3 प्लस x डिवाइडेड बाई माइनस x स्क्वायर प्लस 1। बताएं बेटा इसका आंसर, पावर सेम है तो कोएफिशिएंट का रेशियो 2 डिवाइडेड बाई 5, पावर नीचे वाले की ज्यादा है तो आंसर
0। एक मिनट, जरा मैसेज है किसी का। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और इसका आंसर आप देखेंगे तो पावर ऊपर वाले की ज्यादा है, लेकिन एक टर्म निगेटिव आ गया ये, तो अब इन्फिनिटी नहीं, क्या जाएगी? माइनस माइनस इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। वेरी गुड बेटा, माइनस इनफाइनाइट, 2/5 और 0। इतनी चीज क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, यहां तक बताएं। किसी का यहां तक कोई डाउट हो तो